बहनों, आज हम बात करेंगे पूर्णिमा के रहस्यों की और उसके अचूक उपायों की, जिससे हम सुख संपत्ति और धन प्राप्त कर सकें। पूर्णिमा यानी पूर्णमासी, ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसका मानव के शरीर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। साल में 12 पूर्णिमा होती हैं और 12 ही अमावस्या होती हैं। हर 15 दिनों बाद ये चक्कर चलता रहता है। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा का धरती और मानव के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ 12 पूर्णिमा होती हैं, जिसमें कुछ पूर्णिमाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, ये पूर्णिमाएं महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती हैं। मैं पहले आपको पूर्णिमा का महत्व बता रहा हूँ और पूर्णिमा का रहस्य बता रहा हूँ, फिर मैं इसको उपाय बताऊंगा, क्योंकि इसके दिन किए हुए उपाय हमें 100% रिजल्ट देते हैं। इस दिन किए हुए उपाय हमारे लिए बड़े उपयोगी होते हैं। चांद का धरती के जल से संबंध रहता है। जब भी पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है। तो इस दिन चंद्रमा के अंदर बहुत ज्यादा प्रभाव और तेज रहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन इसका प्रभाव इतना तेज होता है कि जो मनुष्य के अंदर न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं, वो बहुत तेजी से क्रिया करना शुरू कर देते हैं और उनका इतना असर पड़ता है मानव के शरीर के ऊपर कि मानव या तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहता है या बहुत ज़्यादा भावुक रहता है और उत्तेजना में वो कई बार गलत काम भी करता है। तो इसका चंद्रमा का जो पूर्णिमा का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मानव के मन और धरती पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इस दिन किए हुए उपाय भी बहुत ज़्यादा असरदायक होते हैं और हमें संपूर्ण फल देते हैं। इस दिन हमें तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब और नशे से दूर रहना चाहिए। तो ये दिन हमारे लिए अच्छा रहता है। इस दिन के मेजर उपाय कौन से हैं जिनसे आपको फायदा होने वाला है और जो आप करोगे तो आपको उसका संपूर्ण फल मिलेगा। सबसे पहले जो मानसिक रोगी होते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं या दिमागी तौर से अपसेट रहते हैं, उनके लिए ये उपाय है कि वो इस दिन खीर बनाएं और खीर बनाकर गरीबों में बांटें, तो उनको इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा उपाय है सुख शांति और संपत्ति के लिए। सुख शांति और संपत्ति के लिए इस दिन शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, शहद, दूध और फल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और सुख संपत्ति के लिए ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस दिन करने से हमें ये चीज मिलती है। तीसरा उपाय है कि धन को बढ़ाने के लिए, कि धन को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी सेविंग को कैसे बढ़ाया जाए और हमें धनवान कैसे बने। तो इस दिन आपने पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी के चित्र या लक्ष्मी जी की फोटो के आगे 11 कौड़ियां चढ़ानी है। उन 11 कौड़ियों पर फिर चढ़ाने के बाद आपने अगरबत्ती करनी है। अगरबत्ती करने के बाद आपने उन 11 कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाना है। हल्दी का तिलक लगाकर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने एक लाल कपड़े में उन 11 कौड़ियों को रख लेना है, फिर अपनी घर की तिजोरी में रख देना है। ये उपाय करने से आपको धन में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। और ये उपाय आपको हर पूर्णिमा पे करना है। हर पूर्णिमा पे आपको तिजोरी से वो 11 कौड़ियां निकालनी है, उन पर हल्दी का तिलक करना है, अगरबत्ती करनी है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद अगले दिन सुबह उन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े पे लपेट कर दोबारा तिजोरी में रख देना है। ये उपाय आप अगर लगातार करते रहते हैं पूर्णिमा पे, तो आपके पास धन की बढ़ोतरी हो जाएगी। आप विश्वास कर ये उपाय करो। चौथा उपाय बताने जा रहा हूं, जिनके पास धन की कमी रहती है, धन नहीं होता, वो पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा कराएं। किसी पंडित या पुरोहित से, अच्छे किसी पंडित या पुरोहित से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा कराएं और आराधना करें और वहां प्रार्थना करें और ब्राह्मण या पंडित जी को उचित दान दें
तो आप देखेंगे कि आपके पास अगर धन नहीं है तो आपके पास धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा और धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया पूर्णिमा का महत्व, और पूर्णिमा का दिन क्यों महत्व होता है और इस दिन किए उपाय हमारे लिए इतने अचूक और इतने कारगर कैसे साबित होते हैं। तो आप ये करें, इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।